हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईपीएस एकेडमी के इस चैनल में। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। टुडेज टॉपिक बात करेंगे हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या एडवांटेज है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक का परिचय। तो दोस्तों, द वर्ड हाइड्रोलिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो हाइड्रोलिक शब्द है वो कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है। ग्रीक में इसको क्या बोलते थे दोस्तों, हाइड्रा, जिसका अर्थ है पानी और अलौकिक। ठीक है, अलौकिक का अर्थ होता है दोस्तों पाइप। कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल को संचारण द्रव के ऊपर में उपयोग करती है उसे हाइड्रोलिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यानी कि जो हाइड्रोलिक है इसमें क्या होता है, पूरा लिक्विड के रूप में इसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा जाता है और फिर विभिन्न ऑपरेशंस के माध्यम से क्या इसमें वर्क किया जाता है। हाइड्रोलिक वर्क ऑन पास्कल लॉ। दोस्तों, जो हाइड्रोलिक्स होता है किस पे काम करता है, पास्कल लॉ पे। पास्कल लॉ क्या कहलाता है दोस्तों, पास्कल लॉ कहता है कि द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में क्या होता है, समान रूप से विस्तारित होता है। ठीक है दोस्तों, यदि क्या होता है, पास्कल लॉ क्या कहता है, आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं। पास्कल लॉ कहता है दोस्तों, यदि एक छोटा पिस्टन है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, कम एफर्ट लगाएंगे, तो इस पूरे डिवाइसेस में देखिए यहाँ पे बड़ा पिस्टन है और इसके ऊपर क्या रखा गया है, लोड। जैसे जैसे यहाँ पे आप छोटा छोटा एफर्ट लगाते जाएंगे तो ये जो एफर्ट है यानी कि फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, क्रिएट करेगा प्रेशर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा। और ये दबाव क्या होगा दोस्तों, इस पूरे एरिया में क्या होगा, समान रूप से विस्तारित होगा। और समान रूप से जैसे विस्तारित होगा तो ये बड़ा पिस्टन क्या करेगा, इस लोड को क्या कर लेगा, वहन कर लेगा, मतलब उठा लेगा। ठीक है दोस्तों, सम कॉमन एग्जांपल्स, बात करते हैं कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम के उदाहरणों की। तो जैसे ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम, आजकल आप लोगों ने देखा होगा बस, ट्रक, ट्रेन, इन सब में क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इस तरह से क्या होता है, ब्रेक है, ब्रेक से यहाँ पे पूरा सिस्टम ऐसे जुड़ा होता है। ये ब्रेक ड्रम लगा होता है और यहाँ पे ये क्या भरा हुआ है, हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है। जैसे ही प्रेस से प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या करता है, खिंचाव करता है। और जैसे ही क्या करेगा, खिंचाव करेगा, तो ये यहाँ पे पूरा और क्या हो जाएंगे, और पूरी तरह से जकड़ जाएंगे। वहीं इंडस्ट्रियल या वर्कशॉप की बात करें, इंजीनियरिंग वर्कशॉप की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोलिक हैंड प्रेस होता है। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा मार्केट में जहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क्स का काम होता है, तो वहां पे इस तरह से क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है और दूसरा हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे नीचे से ऐसे पाइप के थ्रू जुड़ा हुआ है, इस पे क्या भरा होता है, हाइड्रोलिक ऑयल। यहाँ से जैसे ही हम इसको खींचते हैं, पुशअप करते हैं, तो क्या इसमें बनता है, प्रेशर बनता है। और ये प्रेशर कहाँ क्या होता है, ये तेल यहाँ जाता है और तेल के माध्यम से दूसरे सिलेंडर में पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है, ये इसका स्पिंडल नीचे आता है और क्या हो जाता है, आप जो भी पार्ट्स, जिस भी डिवाइस को सीधा करना है, बैंड करना है, वो सब कर लेते हैं। वहीं आजकल आप लोगों ने देखा होगा, अगर मार्केट में गए होंगे तो क्या पार्किंग साइड होती है, विभिन्न पार्किंग साइड में क्या होता है, इस तरह से गाड़ियां पार्क की जाती हैं। आप जाते हैं अपनी गाड़ी लेके और यहाँ पे आप खड़ी करते हैं तो इनका वजन भी हो जाता है, धर्म कांटा जहाँ पे आप लोग बोलते हैं, उस तरह से इनका वजन भी हो जाएगा। और इनको क्या करते हैं, लिफ्ट करके रैक में भी रख देते हैं। यानी कि छोटे से क्या है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा के हम इसको
यहाँ पे जैसे क्या करते हैं, कम प्रेशर, थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाएंगे और ये प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे एरिया में इक्वल रूप से समान क्या होगा, विस्तारित होगा। और जब ये प्रेशर फैले, जैसे जैसे यहाँ से प्रेशर बढ़ता जाएगा तो यहाँ का ये क्या करेगा, कार को लिफ्ट कर देगा। केविएशन, कुछ क्या होती हैं, त्रुटियां भी होती हैं। तो दोस्तों हाइड्रोलिक पाइप लाइनों और घटकों में हवा के बुलबुले और पॉकेट को बंद कर दिया जाता है, जिससे पोकेशन कहा जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो हाइड्रोलिक को क्या करते हैं, पाइप से कनेक्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, कभी कभी हवा के बुलबुले आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एयर बनाते हैं, जिससे ऑयल पूरी तरह से प्रसारित नहीं होता है और क्या हो जाता है, पॉकेट, एयर पॉकेट जो पाइप होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इसे, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पोकेशन। दूसरा क्या होता है, इन कैविएशन द स्टैटिक प्रेशर फॉल्स बिलो वेपर प्रेशर। जब क्या होता है, कैविएशन होता है तो दोस्तों वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, दाब, स्थैतिक दाब वाष्प दाब से कम हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो वेपर फॉर्मेशन कंडेंसर रिजल्टिंग इन प्रेशर जर्क्स एंड नॉइज एंड हीटिंग अप द ऑयल रिजल्टिंग इन अ टर्बुलेंट फ्लो। कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोलिक्स में बार बार झटके लगते हैं और झटके लगने से क्या होता है दोस्तों, तेल गर्म, क्या होता है, जब प्रेशर बनता है और झटके लग रहे हैं तो तेल तो वैसे भी गर्म होता है उसमें, हाइड्रोलिक ऑयल, लेकिन और गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऑयल लीकेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए, सफिशिएंट प्रेशर, यानी कि जब हाइड्रोलिक प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, इसमें प्रॉपर क्या होता है, ऑयल फ्लो होता है इस तरह से। लेकिन बबल्स फ्रॉम लो फ्लो प्रेशर, यानी कि जब क्या होता है, पाइप में क्या आ जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं, एयर, छोटे छोटे एयर के बुलबुले आ जाते हैं, तो इस प्रकार से पूरे उसमें फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर आपका कम हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो इस तरह से देखिए, कैविएशन यानी कि बार बार क्या होता है, झटका लगने से और काफी पुराने होने से भी इस तरह से क्या होते हैं, इनके बेस में रस्ट लग जाता है दोस्तों। और ये जब रस्ट लग जाता है तो फिर ये क्या होता है, सिलेंडर को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। जैसा अभी हमने बताया कि जब बार बार झटके लगते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑयल गर्म होता है, नॉइज भी करने लगता है। और चूंकि ऑयल क्या होता है, कंटेनर में भरा रहता है और प्रॉपर तरीके से क्या होता है, गर्मी यानी हीट को क्या प्रसारित नहीं कर पाता, या ऑयल पर जो प्रेशर होता है हमारा प्रॉपर नहीं बन पाता, जिससे क्या होता है, ना चाहते हुए भी उसमें रिजर्वायर में, यानी कि जो तेल का टैंक हो उसमें क्या अनवांटेड स्ट्रेस यानी कि दबाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हीट आल्सो थिन्स आउट ऑफ ऑयल, यानी गर्म करने से तेल भी पतला हो जाता है। जो भी हाइड्रोलिक ऑयल होता है काफी जब पुराना हो जाता है तो उसका जो ऑयल की क्या होती है, विस्कोसिटी, गाढ़ापन, वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जिससे जब तेल पतला होता है तो क्या होता है, जो भी हाइड्रोलिक ऑयल में पाइप लगा हुआ है तो पाइप भी लीक हो जाता है और पैकिंग खराब हो जाती है। ठीक है, बार बार अधिक अधिक गर्मी से भी क्या होता है, तेल जल्दी खराब होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, सुटेबल कूलिंग सिस्टम उसमें प्रोवाइड होना चाहिए। इस प्रकार से फिगर में आप देखिए, ये क्या है आपका है, क्या है, सिलेंडर है। इस तरह से सिलेंडर्स लगे हुए हैं, इनमें क्या होता है, प्रॉपर जब ये वर्क करते रहते हैं, नया रहता है, इस प्रकार से रहता है। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद इसमें बार बार इसमें ज्यादा प्रेशर लगता है, या फिर प्रेशर लगने से क्या होता है, इसमें हीट पैदा होती है, और हीट पैदा, या फिर इसमें पैकिंग इनकी खराब हो जाती है, तो इस तरह से ऑयल लीकेज होने लगता है दोस्तों। द बेसिस हाइड्रोलिक सिस्टम, एक हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या होता है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम में दोस्तों रिजर्वायर होता है, यानी कि द्रव, यानी कि जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसको स्टोर करने के लिए एक जलाशय, फिर एक पंप प्रोवाइड होता है, पंप के बाद कंट्रोल वाल्व रहता है, फिर एक्चुएटिंग यूनिट रहती है, यानी कि एक सिलेंडर होता है बड़ा सा, सुटेबल हाइड्रोलिक फ्लूइड, यानी कि जिस हाइड्रोलिक सिलेंडर में
प्रॉपर वर्क के लिए अलग अलग क्या होते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड होते हैं, उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें क्या करने के लिए प्रॉपर क्या होता है, पाइप सिस्टम होता है, फ्लूइड को क्या करने के लिए, प्रसारित करने के लिए। दोस्तों इस तरह से आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक रिजर्वायर है, यहाँ पे क्या भरा होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। ये क्या होती है, सप्लाई। अब यहाँ से क्या होता है, ये सप्लाई ऐसे जाती है, यहाँ पे क्या लगा होता है, पंप, पंप के माध्यम से, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या होता है, इस तरह से यहाँ से क्या होता है, जैसे ही हम क्या डालते हैं, प्रेशर, ये देखिए ये प्रेशर यहाँ से गया, इस तरह से पूरे उसमें गया, इस तरह से प्रॉपर तरीके से। और फिर यहाँ से एक्चुएटर लगा होता है, एक्चुएटर के माध्यम से ये ऐसे रिटर्न भी आता है, इस तरह से। यहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से सप्लाई, ठीक है, सप्लाई में यहाँ पे पंप लगा है, पंप इसको क्या करता है, पूरे जगह विस्तारित करता है जहां पे दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पूरा ऑयल भर जाता है, और जब भर जाता है तो इसमें क्या करता है, जब हम उसको पुश करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव क्रिएट होता है, और वो जो दबाव होता है क्या होता है, प्रॉपर पूरे सिलेंडर में फैल जाता है, और उस प्रॉपर सिलेंडर से क्या होता है, फिर आपका जो पिस्टन स्पिंडल होता है बाहर निकलता है। और जब क्या करना होता है, प्रेशर रिलीज करना हो तो उसके लिए प्रेशर रिलीज वाल्व भी लगा होता है। कंपोनेंट्स मेक अप एक्चुअल हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। जो हमारा एक्चुअल हाइड्रोलिक पावर सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, रिजर्वायर स्टोर द हाइड्रोलिक फ्लूइड, क्या रिजर्वायर होता है जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड इकट्ठा रहता है। एक पंप होता है, प्रोवाइड फ्लूइड प्रेशर टू सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम होता है उसमें प्रॉपर प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए। एंड अ फिल्टर टू रिमूव डस्ट, चिप्स एंड अदर फॉर्जिन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड। फिल्टर लगा होता है जिससे जो भी हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड में कोई चिप्स है, डस्ट है, वो भी क्या होता है, फिल्टरेट हो जाता है, यानी कि आगे हमारे सिस्टम में नहीं जा पाता है। फिर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा होता है जिससे हम वहां पे देख सकते हैं कितना प्रेशर वहां पे जा रहा है, which keeps the fluid pressure in the main parts of the system of the proper level, यानी कि जो प्रेशर लेवल होता है वो हमारे मेन सिस्टम में लगा होता है। An equator which acts as a cushion and prevent large variation in fluid pressure that occurring in the system। एक संचयक लगा होता है जो क्या करता है, सिस्टम में होने वाले द्रव प्रवाह में बड़े बदलाव को रोकता है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाए, प्रेशर ना बढ़ जाए, उसके हिसाब से वो एक्चुएटर लगा होता है। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्रॉपर डिवाइस लगी होती है, ये हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है। इस तरह से हम इसको पाइप के थ्रू क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं सिस्टम से, ठीक है। ये हमारा सिस्टम होता है, ये हमारा रिजर्वायर है, ठीक है। इस रिजर्वायर में क्या भरा हुआ है हमारा दोस्तों, ऑयल भरा हुआ है। अब ये ऑयल यहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट होके ये पंप में जाता है, पंप के द्वारा इस तरह से दोस्तों आगे जाता है कंट्रोल वाल्व में। यहाँ पे कंट्रोल वाल्व लगा है, ये देखिए रिएक्ट एंड एक्सटेंड हैंडल है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पुशअप करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे या आगे पीछे। तो जैसे हम पुशअप करेंगे तो यहाँ से रिजर्वायर से ऑयल आएगा, यहाँ फिल्टर होगा, ये पंप में जाएगा, पंप से यहाँ कंट्रोल वाल्व से ये हमारा ऊपर ये सिलेंडर में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल होगा फिर यहाँ से वापस ऐसे आएगा और इस तरह से हमारा रिजर्वायर में पहुंच जाएगा। ये एक्चुअल हमारा क्या है, वर्किंग, इस तरह से हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर वर्क करता है। एक बार फिर से देखिए क्या होता है, ये हमारा रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर में ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल भरा रहता है, और ये हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ फिल्टर में जाके फिल्ट्रेट होता है, क्योंकि इसमें चिप्स, डस्ट ये सारी नहीं जानी चाहिए। फिर ये पंप में गया, पंप में यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था, अगर एयर बबल आएगी तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे एयर बबल नहीं होनी चाहिए। ये पंप के माध्यम से कंट्रोल वॉल्व में गया, और जैसे ही हम क्या करते हैं अपना हैंडल आगे पीछे करते हैं तो ये क्या होता है, ऑयल इस तरह से पूरा सिलेंडर में जाता है। ठीक है, और जैसे ही सिलेंडर में जाता है तो ये इसमें सिलेंडर में क्या क्रिएट होता है, फिर प्रेशर, प्रेशर के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऊपर और नीचे अप एंड डाउन होता है। ठीक है, प्रेशर आएगा तो बाहर निकलेगा, उठेगा, और जैसे रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इस तरह से आएगा और ये प्रॉपर रिजर्वायर में फिर पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड चेक वाल्व विच परमिट फ्लूइड फ्लो ओनली द इन द डिक्रीज डायरेक्शन। चेक वाल्व भी लगे होते हैं जैसे हमने बताया। फिर हैंड पंप फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जैसे हमने बताया आपको हैंडल लगा होता है। और प्रेशर गेज, प्रेशर को चेक करने के लिए प्रेशर गेज लगा होता है। और रिलीफ वाल्व भी लगा होता है, यानी कि जो प्रेशर बना है उसको लास्ट में हम प्रेशर को क्या करेंगे, रिलीज भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों न्यूमेटिक्स में क्या होता है, कन्फाइंड प्रेशराइज्ड सिस्टम दैट यूज मूविंग एयर और अदर गैसेस, यानी कि न्यूमेटिक में क्या होता है, हम एयर यानी कि हवा को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और उसके माध्यम से फिर वहां पे कंप्रेस करेंगे या फिर एडजस्ट करेंगे, मैक्सिमम कंप्रेस्ड ही किया जाता है। लेकिन हाइड्रोलिक में क्या होता है, कन्फाइंड प्रेशराइज्ड सिस्टम दैट यूज मूविंग लिक्विड, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, हाइड्रोलिक लिक्विड को क्या किया जाता है, मूव करवाया जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। न्यूमेटिक्स में क्या होता है, बिकॉज gases can be compressed, there is a delay in the movement the force, यानी कि गैसेस को कंप्रेस्ड होने में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन लिक्विड्स आर नॉट वेरी कंप्रेसिबल। जो हाइड्रोलिक लिक्विड होता है वो क्या होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता, देयर इज नो डिले इन द मूवमेंट, और लेकिन इसमें जो डिले होता है बिल्कुल भी नहीं होता। नीड फॉर एयर कंप्रेसर, जब न्यूमेटिक्स लगाएंगे तो आपको एयर कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक फ्लूइड लिक्विड इनसाइड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण की बात करें तो जैसे प्रेसिजन ड्रिल्स यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मतलब दांतों का डॉक्टर, जब क्या करता है, दांतों का डॉक्टर क्या करता है, आपके दांतों में कैविटी करता है या फिर ड्रिल करता है, तो वो क्या करता है, न्यूमेटिक्स का ही इस्तेमाल करता है। फिर हाइड्रोलिक्स की बात करें तो सिलेंडर कंटेनर होल्डिंग लिक्विड, पिस्टन प्लंजर मूविंग इनसाइड सिलेंडर, यानी कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, पिस्टन इनसाइड क्या करता है, अंदर सिरे में मूव करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि लिफ्टिंग के लिए बस ट्रक में प्रेशर जो हम लगाते हैं आजकल ब्रेक सिस्टम में। ठीक है, इस तरह से न्यूमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एयर बैग्स यूज बाय बसेस ट्रक एंड ट्रेन। ठीक है, ट्रेन में, बस में, ट्रक में भी एयर ब्रेक का भी इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम मोस्ट इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक एप्लीकेशन यूज प्रेशर ऑफ 550 टू 690 किलो पास्कल, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में जहां पर बड़े लार्ज स्केल में काम होता है वहां पे मैक्सिमम 550 से लेकर 690 किलो पास्कल प्रेशर का यूज किया जा सकता है। वहीं हाइड्रोलिक एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 6.9 टू 34.5 मेगा पास्कल, स्पेशल हाई प्रेशर एप्लीकेशन में एक्सेड 69 मेगा पास्कल, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में मैक्सिमम 69 मेगा पास्कल का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मेगा पास्कल की बात हो रही है, मेगा पास्कल बहुत होता है, 6.9 से 34.5 मेगा पास्कल और मैक्सिमम 69 मेगा पास्कल, और ये क्या है 550 से 690 किलो पास्कल। किलो और मेगा में बहुत अंतर होता है दोस्तों। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक्स की, तो क्या है, तरल पदार्थ असंपीड्य होते हैं, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जाता और बहुत अधिक भार को स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और बहुत अधिक बल प्रदान भी करते हैं।
क्या होता है, लोड पर दबाव छोड़ने के लिए दबाव वाली हवा को ब्लेड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाई रिस्पॉन्सिव कंपेयर्ड टू न्यूमेटिक्स, यानी न्यूमेटिक की अपेक्षा काफी अत्यधिक क्या होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। सप्लाई मोर पावर देन न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स को तुलना में अधिक बिजली की आपूर्ति करते हैं, स्नेहन और शीतलन भी प्रदान करते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, साथ ही व्हाट्सएप हर जगह शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। यदि दोस्तों आप ITI में ट्रेनिंग ले रहे हैं या ITI 10th या 12th के बाद चाहते हैं जल्दी जॉब मिल जाए, तो आप ITI की इन विभिन्न कोर्सेज में क्या कर सकते हैं, एडमिशन लेके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इन सब कोर्सेज के लिए EPS एकेडमी क्या करवाता है, जॉब की तैयारी करवाता है, जैसे रेल, स्टील, रेल, NTPC, DRDO सभी के लिए। तो दोस्तों क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और डाउनलोड EPS एकेडमी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करिए और अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर लर्निंग स्टार्ट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।